हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका भारती सर। आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का इंग्लिश लिटरेचर का हिस्से का एक बहुत ही सुंदर लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है और बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक जो है वो है यूनिवर्सिटी बिट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। ऑलमोस्ट समझिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि डिस्कस या राइट एन एसे ऑन यूनिवर्सिटी बिट्स, डिस्कस द यूनिवर्सिटी बिट्स, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। यू नो दिस कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान क्या रहा यूनिवर्सिटी बिट्स का। यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे, यूनिवर्सिटी बिट्स क्यों कहलाया, तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कई जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, किसी में 14 मार्क्स की पूछी जाती है, किसी में ये क्वेश्चन 17 मार्क्स की पूछी जाती है, लेकिन ओवरऑल आप ध्यान में रखेंगे कि यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है, यूनिवर्सिटी बिट्स में क्या पढ़नी है, कौन कौन व्यक्ति थे और इनकी क्या खासियत थी। इवन यूनिवर्सिटी बिट्स से कई बार यूजीसी नेट की जो एग्जामिनेशन होती है वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो क्वेश्चन थे, जैसे मार्लो की डेथ कैसे हुई, कई बार ऐसे पूछा गया कि यूनिवर्सिटी बिट्स में से जो ये फॉलोइंग 7 राइटर थे, इनमें ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो लोगों से थोड़ा अलग थे। तो मैं आगे चर्चा करने वाले हैं कि इसमें थॉमस किड जो थे, इनके बारे में डाउट था कि इनके पास एमए की डिग्री नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड से पास आउट नहीं है। हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो है ये लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे। लेट्स डिस्कस व्हाट इज यूनिवर्सिटी बिट्स। सबसे पहला बात होता है कि आखिर यूनिवर्सिटी बिट्स है क्या। यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है, यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे, व्हाट इज यूनिवर्सिटी बिट्स। तो देखिए, बिट्स का मतलब नॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी का मतलब समझ रहे हैं विश्वविद्यालय। तो बिट्स का मतलब नॉलेजेबल पर्सन या स्कॉलर। बिट्स मतलब याद रखना है, वीट का अर्थ होता है, वीट का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, और यूनिवर्सिटी बिट्स का मतलब है यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स। यूनिवर्सिटी बिट्स मींस अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु आर पास आउट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स। फिर से समझिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के निम्नलिखित 7 राइटर के ग्रुप था। क्या था? ग्रुप था। कैसे विद्यार्थियों का ग्रुप था? नॉलेजेबल, ज्ञानी पुरुषों का, स्कॉलर्स का ग्रुप था, और उसी ग्रुप का नाम दिया गया यूनिवर्सिटी बिट्स। कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज यूनिवर्सिटी बिट्स, तो आप आंसर बताएंगे। यूनिवर्सिटी बिट्स का आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स who are pass out from Oxford University and Cambridge University is called university bits. Then there is a question, how many scholars among the university bits? There are 7 scholars in university bits, in the group of university bits. ये जो university bits थे, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी राइटर्स आर इन यूनिवर्सिटी बिट्स, हाउ मेनी, 7 राइटर्स ओवर देयर, 7 राइटर्स ओवर देयर इन यूनिवर्सिटी बिट्स इन अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स के ग्रुप में 7 राइटर थे। कितने राइटर थे? स्पेसिफिकली कुछ लोग जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, कुछ लोग जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। क्योंकि ज्ञान, नॉलेज बराबर था, बहुत विद्वान लोग थे। तो देखो, विद्वान की दोस्ती विद्वान से होती है, विद्वान की दोस्ती विद्वान से हो जाती है, तो ज्ञान मिल रहा था। सवाल एक यहाँ ये भी है कि इसमें थॉमस किड जो है, जैसे मैं वही प्रोफेसर, लेकिन मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो 10th 12th करने के बाद दिल्ली काम करने को चले गए, गांव प्रीवियस के थे,
कुछ लोग ऐसे हैं जो नेतागिरी करते हैं, मुखिया है, पंचायत समिति है, सो अलग अलग लेवल के लोग हैं, लेकिन उसके पास भी ज्ञान था, गरीबी मजबूरी, बस वो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाया, अपने जीविकोपार्जन में या गृहस्थ जीवन में एंट्री करेंगे। क्या अब जाते हैं तो हम उसको साथी नहीं बोलते, बोलते ही है कि मेरा साथी है, बैचमेट था। तो यहाँ भी थॉमस किड जो थे इनके ही ग्रुप के लोग थे, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़ाए। ये बात याद रखना है कि इसमें जितने लोग थे वो एमए पास किए थे, कहां से? ऑक्सफोर्ड से एंड कैम्ब्रिज से। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये लोग क्या किए थे? ये लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। Who is exception from the university bids about regarding the MA degree, about regarding PG degree? तो थॉमस किड इज एक्सेप्शन। There is a doubt, क्लियरेंस भी नहीं है, ऐसा लोगों को डाउट था कि थॉमस किड ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा है, इसके पास एमए का डिग्री है कि नहीं है, ये लोगों को डाउट था। कुछ आलोचकों का कहना है कि थॉमस किड एमए किया लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से नहीं किया, कुछ दूसरे यूनिवर्सिटी से लेकिन किया, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी लोग कर रहे हैं। तो इसमें सब जो आधे 6 थे वो तो किए थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से, इनके बारे में डाउट था। तो कुछ लोग कहते थे कि एमए है ही नहीं, ये एमए पास नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि एमए पास है लेकिन वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से नहीं है, वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय से। यानी इनके बारे में डाउट हो गया। क्या हो गया? देन चर्चा ये होती है कि इन लोगों का साहित्य में, लिटरेचर में क्या योगदान रहा है, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो प्रीडिसेसर माने जाते हैं, लिटरेरी प्रीडिसेसर माना जाता है शेक्सपियर का, शेक्सपियर इन्हीं को फॉलो किया, ये ट्रेजेडी खूब लिखा करते थे। तो सबसे पहले हम 7 राइटर का नाम याद कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स में जो 7 राइटर हैं वो 7 राइटर कौन कौन है। सबसे पहला बात आपने याद किया कि यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ विद्वान लोगों का समूह को हम यूनिवर्सिटी बिट्स कहते हैं। क्लियर? सीधा सा सवाल है कि वो ऐसे ग्रुप ऑफ स्कॉलर जो कहां से पास आउट थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, बट देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग थॉमस, उसमें एक डाउट। लेकिन हाउ मेनी राइटर्स ओवर देयर? 7 राइटर्स ओवर देयर। ऐसे भी याद रखो, लाल पीला हरा। जॉन लिली, जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड। अब जॉन लिली की यदि बात करें तो ये 1554 से 1606 तक की इनकी वर्किंग रहा। पिले की बात करें 1558 से 97 तक इन्होंने लिखा। रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो 1558 से, है ना, 1558 से 92 तक लिखा। ये सब आगे चर्चा करेंगे कि कौन कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक लिखने का काम करा और किन की क्या चीजें रही हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है, इसमें क्रिस्टोफर मार्लो का डेथ कैसे हुआ? सबकी डेथ की चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना क्रिस्टोफर मार्लो का डेथ हुआ था स्ट्रीट ब्रॉल में। किसमें? स्ट्रीट ब्रॉल। स्ट्रीट मतलब रास्ता, ब्रॉल मतलब होता है दंगा। क्या होता है? दंगा जो होता है, रोड पे दंगा हो रहा था, उसी समय उसमें पकड़ा गया और उसमें जो है लाठी लग गया, उस कारण से स्ट्रीट ब्रॉल में दंगा में मारे गए थे। कौन? क्रिस्टोफर मार्लो। ये ट्रेजेडी के बादशाह कराते थे और इन्हीं को फॉलो करके शेक्सपियर ने अपना ट्रेजेडी इतना ज्यादा लिखा और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम फीका पड़ गया और शेक्सपियर का नाम। कहावत है ना, गुरु चेला चीनी, गुरु गुड़ ही रह जाता है। तो मार्लो का ही कैटेगरी उन्होंने फॉलो किया, लेकिन इतना ज्यादा और अलग अलग तरीके से शेक्सपियर लिखा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है फेमस हो गया। जैसे मार्लोवियन ट्रेजेडी भी लोग कहते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा फेमस इनका चेला, यानी जो इनको फॉलो किया शेक्सपियर, वो ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की बात हम लोग करेंगे कि इन लोगों का राइटर का जो है योगदान क्या क्या रहा। बड़ा सिंपल सा एग्जाम का आंसर, बहुत टफ नहीं होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे। तो सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन उन्हें बताया है। क्या डेफिनेशन बताया बोलिए?
A group of scholar who are passed out from Oxford and Cambridge University. There are 7 members of this group. The name of the John Lilly, George Pillay, Robert Greene, Thomas Nash, Thomas Lodge, Christopher Marlowe, Thomas. Next class में राइटर का नाम याद रखना है. Okay. अब now we just discuss the John Lilly. अच्छा, कई बार सवाल ये भी आता है कि आखिर हम यूनिवर्सिटी बिट्स इन लोगों को क्यों कहते हैं? यूनिवर्सिटी बिट्स क्यों कहते हैं? तो रीजन सिंपल सा है, यूनिवर्सिटी बिट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग इन दोनों यूनिवर्सिटी के विद्वान थे. क्या थे? और एक नया परंपरा जो है उन्होंने लागू किया. नया परंपरा क्या लागू किया? तो जो इससे पहले के राइटर थे वो जो लिखते उठते थे उनमें और इनमें अंतर था कि ये लोग अपना ही स्टोरी लिख के उसे स्टेज पर परफॉर्म करने लगे. पहले जो होता था किसी दूसरे राइटर का लिखा हुआ को परफॉर्म करके पैसा कमाते थे, भोजन यापन. स्कॉलर ये लोग जो थे ये अपने ही लिखते थे और अपना ही लिखा हुआ प्रचार करते थे, स्टेज पर परफॉर्म करते थे और उससे जो कुछ पैसे मिलते थे उससे इनकी जीविकोपार्जन चलती थी. मैं आपको बता दूं कि उस समय में भले आज हम इन्हें विरासत के रूप में पढ़ रहे हैं या बहुत बड़ा फेमस राइटर के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कई राइटर के मैं बारे में बताऊंगा आगे चल के कि भूखे मरे. टीवी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है. ट्यूबरक्लोसिस कब होता है? जब इंसान का हड्डियां कमजोर हो जाए, गरीबी में रहे. तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो है कई राइटर मरे, यानी बहुत गरीबी में, दरिद्रता में, पेन्यूरी में मरे. ऐसे राइटर हुए जो बहुत दरिद्रता की स्थिति में मर गए, भोजन के भी लाले पड़ गए थे, उस स्थिति में मर. लेकिन हाँ, इनके डेथ के बाद इनका नाम, फेम सब हुआ. लेकिन जिस समय जिंदा रहे, लिखते रहे, उस समय किसी तरह लिखें और उससे अपना जीविकोपार्जन चलाएं, वो भी अच्छे से जीविकोपार्जन नहीं, किसी तरह से. आज हम महान समझ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में आएगी तो, लेकिन उस समय इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी. ये लोग एसोसिएटेड थे, ड्रामा लिखते थे और उसे मंच पर परफॉर्म किया करते थे. They were called university bits because they trained one or other 2 universities. ये लोग इसलिए कहलाए यूनिवर्सिटी बिट्स क्योंकि ये 1 या 2 यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे. एंड द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी आर ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज से पास आउट हुए थे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा गया. बट देयर इज अ डाउट, हमने अभी पहले चर्चा कर दिया है. Among these writers, these all are associated with the drama. ये भी याद रखना है. These all are associated with the drama, and they perform on the मंच, स्टेज पे परफॉर्म करके कमाते थे. सब में पास भी थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से. But there is a doubt about the Thomas Key didn't have a MA degree from Oxford or Cambridge. इसमें एक लोगों के पास डाउट था, वो है कौन? तो थॉमस कीर, जिनके बारे में डाउट था कि इनके पास MA डिग्री है या नहीं. आगे चल के हम चर्चा नहीं करें. They all are the writer of God and morality. जैसे नैतिकता भी ये लोग दिखाते थे. जो पहले क्या चीजें थी उससे थोड़ा सा अलग दिखाने लगे. और they were all cordial bohemians. ये लोग bohemians थे. You know bohemians? They all are called bohemians. वैसे लोग जो समाज की बातों को फॉलो नहीं करते. जैसे आप मान लो बड़ा पढ़ लिख लीजिए, सफल हो जाइए, ध्यान से देखिएगा, गांव भर में गरीब आदमी पे जो है सब पंचायती बैठा देगा, उसको ये दंड देगा, वो दंड देगा. लेकिन जो अमीर है, रईस है, उसका बेटा वो खुद गलती कर भी देगा तो उसके ऊपर कोई पंचायती नहीं बैठाता. और कोई कुछ कहता भी है तो वो किसी के बात को. When you will be successful, then no one provoke you, no one just suppressed you. कोई तुमको दबा नहीं पाएगा, तुम किसी की बातें नहीं मानो, तुम अपने तरीके से जिंदगी जीने लगोगे. तो they were the social bohemians. They can't follow the rules and regulation of the society itself. They can't follow the tradition completely. Yes, they follow. वे लोग follow करते थे, लेकिन completely blindly नहीं.
और ये चीजें हम तो अपने स्टूडेंट्स और सबसे कहते हैं कि तुम समाज को फॉलो करो, पापा मम्मी की बात को मानो, लेकिन जहां पापा मम्मी चाचा या सोसाइटी गलत है वहां आंख बंद करके उसको फॉलो करें, ये गलत है। तब तुम पढ़ाई क्यों किए? पढ़े लिखे समाज में अच्छे बने, इसका ये मतलब है कि समाज में हम परिवर्तन लाएंगे। ये मतलब कदापि नहीं है कि जो समाज जैसे चल रहा है हम वैसे चलेंगे। समाज का लोग भाग रहा है हम भी भागेंगे, पता नहीं कि क्यों भाग रहा है। तो ये लोग वही चीज को, ट्रेडिशन को, दे ब्रेक द प्रीवियस ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। समाज का जो परंपरा था इसको इन्होंने तोड़ा। और कैसे परंपरा को तोड़ सकता है? जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ, जब तुम अच्छा कर लो, जब तुम किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। तो ये लोग दूसरे पर डिपेंड नहीं थे। दे wrote their works, drama, and they play that particular drama on the stage, and by earning the money or livelihood, और उसी से वो पैसे कमाते थे और उसे खाते थे। इसलिए उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी। आगे मैं पढ़ाऊंगा भी कैवेलियर पोएट के बारे में, दरबारी कवि के बारे में। They all are the social bohemians, they all are interdependent, एक दूसरे पे था, दूसरे पर डिपेंड नहीं था, इंडिपेंडेंट। लेकिन जो कैवेलियर पोएट पे पढ़ाऊंगा तो कैवेलियर पोएट में क्या था? दरबारी कवि थे। मान लो हम नवरत्न कवि थे या जो भी, हम आपके कवि हैं। अब आपके हम कवि हैं, आप मेरे रानी हैं या राजा हैं, हम आपके दरबार में खाते हैं। तो कैवेलियर पोएट जिसके दरबार में खाता था उसके बेटी के बारे में, उसके पत्नी के बारे में, उस राजा के बारे में गुणगान किया करते थे। ये राजा अच्छे हैं। चूंकि एक बात बताओ, जो राजा खराब भी होगा, हमें आप भोजन करा रहे तो हम आपका बुराई कर पाएंगे? ये सारी चीजें पढ़ेंगे लिटरेचर में, ऐसी चीजें पढ़ेंगे। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ईयर में इंग्लैंड के बारे में है, लेकिन बहुत सारा चीजें ऐसा है जो हम आम जीवन में उसका फायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं। ये चीजें हैं, स्पेशली उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पे स्पेशली कैवेलियर और इनमें अंतर क्या था कि कैवेलियर पोएट जो थे वो दरबारी कवि थे और वो डिपेंडेंट थे, बट दे ऑल आर इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे, अपना ड्रामा खुद लिखते थे। और ड्रामा लिखने के बाद जिन्हें वो कहते हैं कि भाई हमारा ड्रामा हम प्ले करेंगे, जिन्हें देखना है 2 रुपए जो भी फी रखा गया वो देके हमें ड्रामा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और कमा सकते हैं। इसलिए दूसरे की बातों को नहीं माना करते थे। ये मेनली किनको मानते थे? खुद की बातों को। समाज को भी फॉलो नहीं करते क्योंकि वो सक्सेसफुल थे, और सक्सेसफुल को समाज को मानने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लाइंडली नहीं पड़ती है, मानना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली माने ये जरूरी। Then now we can discuss the contribution of university bits in English literature या इंग्लिश ड्रामा। इनका अंग्रेजी ड्रामा में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो कह रहा व्हाटएवर मे बी सेड, जो कुछ भी कहा जा सकता है कि इन लोगों का अप्रोच ह्यूमैनिटी के प्रति ज्यादा रहा, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे और ड्रामा में क्रेज उत्पन्न। हालांकि मैं आपको बता दूं ये है 17वीं और 16वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं में एंट्री कर गए। लेकिन मेनली आपको बता दें कि ड्रामा के बाद जो 18th सेंचुरी था, जॉन आया कब? 18th सेंचुरी, शेक्सपियर वगैरह के टाइम जब पैसे का अंबार लगने लगी, नोवेल का जब उदय हुआ 18वीं शताब्दी में मैं पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ नोवेल। डेवलपमेंट नोवेल का जब इसी ड्रामा का ही पार्ट को क्या किया, कहानी के तौर पे ड्रामा जो है वो नोवेल का रूप ही है। ड्रामा ट्रेजेडी और ये ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो आगे चलकर कमाया पैसा, इन लोगों के दरमियान बहुत कमाने की सुविधा नहीं थी, किसी तरह भोजन यापन होती थी। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने बेरास्ता खोल दिया आगे के राइटर्स के लिए। आगे के राइटर्स को ये बता दिया कि समय आने वाले समय में ज्यादा भी कमाया जा सकता है, अभी जितना है उसी से तुम काम चला लो, लेकिन आगे चलकर जो है इससे तुम ज्यादा भी कमा पाओगे। ठीक है, तो पार्टिकुलर यदि बात करें हम इसमें, तो बहुत सारा कॉमेडी लिखा गया उस समय, जैसे रोस्टर था, और ड्रामा में कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों लिखा गया। अब सवाल दो तरह की चीजें हुई।
अब यहाँ पर क्या हुआ, ड्रामा जो है वो दो तरह की है, हालांकि बहुत सारा बताएंगे आगे, मेलो ड्रामा है, उसके बाद फार्स था बहुत सारा, लेकिन मेन रूप से जो था कॉमेडी और ट्रेजेडी, क्या था